हेलो बच्चों आज हम लोग 10th क्लास कोर्स ए इसकी क्षितिज बुक का फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद करेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। इनके जो पद हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर इन्होंने की थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली हैं। और जो हम पद पढ़ेंगे आपके जो चैप्टर में दिए हुए हैं, ये सूरसागर से लिए गए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो पद आपके चैप्टर में है, इसका प्रसंग क्या है, ये किसके बारे में है। तो बच्चों, जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और बहुत समय तक नहीं आते, और श्री कृष्ण को अंदाज़ा होता है कि गोपियों का विरह में, उनके यूं अचानक से चले जाने के कारण कितना दुखी हैं वो, कितना उनका हाल बेहाल हो रहा होगा, इसका उन्हें अंदाज़ा था। और फिर उनको समझाने के लिए, गोपियों को कुछ ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने उद्धव को, जो कि ब्रह्म ज्ञान से भरपूर थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान बहुत अधिक था, मतलब वो जो भक्ति थी, निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। निर्गुण समझते हो? जब हम श्री कृष्ण राम, श्री कृष्ण की पूजा ना करके परम पिता को मानते हैं, जो कि निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह मौजूद है, इस तरह की भक्ति करते हैं, उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो जो उद्धव थे वो निर्गुण भक्ति में लीन रहते थे, उसको मानते थे, ज्ञानी थे। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को ब्रज में गोपियों के पास भेजा। तो उद्धव और गोपियों के बीच का जो संवाद है वो हम इन पदों में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला पद शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हम बच्चों एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि एक एक लाइन करेंगे तो इजीली हमें समझ आएगा, ठीक है। इसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव जी से एक तरह से व्यंग करते हुए, सरकाज़म में, टोन में बात कर रही हैं। कैसे कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अब क्यों है भाग्यशाली, वो आगे क्या बोलती हैं। अपरस, अपरस मतलब होता है बेटा अलग रहना, मतलब मिल नहीं पाना, है ना। तो अपरस रहत स्नेह, स्नेह लिखा है, स्नेह प्रेम, तो प्रेम के बंधन से मुक्त हो, प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो, और आपके मन में प्रेम भाव नहीं है, या आपका मन जो प्रेम में लीन नहीं है, आसक्त नहीं है, अट्रैक्ट नहीं है, है ना। तो वो क्या कह रही हैं कि उद्धव आप तो बहुत भाग्यवान हो कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी, वो कृष्ण के साथ रहते थे, कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी आप उनके साथ प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो, और उनके प्रति आपके मन में जो लगाव है वो नहीं है, वो प्रेम, वो आसक्ति नहीं है, इसलिए आप बड़े भाग्यवान हो। अनुरागी मतलब प्रेमी, है ना, प्रेम। नेक्स्ट लाइन है, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब इन लाइनों में गोपियाँ क्या कह रही हैं कि आप तो पानी में कमल के पत्ते के समान हो। कमल का पत्ता जो कि पानी में ऊपर रहता है, तैरता रहता है, अलग सा रहता है, उस पर पानी की बूंद ठहरती नहीं है। तो आप कमल के पत्ते के समान हो कि पानी में रहते हुए भी आप पर पानी नहीं ठहरता, है ना, उससे अलग ही रहते हो, उससे ऊपर ही रहते हो, आपको पानी प्रभावित नहीं करता। तो वो तुलना कर रही हैं उद्धव की कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी इस प्रकार हो जैसे कि पानी में कमल का पत्ता रहता है और उस पर किसी भी प्रकार के पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट लाइन है, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। फिर वो कह रही हैं गोपी कि आप तो तेल के घड़े के समान है, तेल की गगरी, है ना, तेल भरा हुआ है, ऐसे घड़े के समान हो जिस पर कि पानी की बूंद ठहरती नहीं है, डालो भी पानी तो वो फिसल के हट जाती है, मतलब तेल और पानी मिल नहीं पाते हैं,
इसी प्रकार आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर हो, उनके प्रेम में नहीं पड़े हो, और आप और कृष्ण एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं है, तो आप तेल की गगरी के समान हो। अगली लाइन है, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दस दृष्टि न रूप परागी। फिर वो कह रही हैं कि आपने तो जो प्रेम नदी है उसमें पैर तक नहीं डुबोया है ना। प्रीत नदी, प्रेम की नदी में, बोर्यो मतलब डुबाया, पाँव मतलब पैर, तो आपने तो प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है और अपने आप को आपने प्रेम में खोया ही नहीं है, आप प्रेम में डूबे ही नहीं हो। अगली लाइन है, सूरदास अबलाहम भूरी, गुर चीटी जो पागी। फिर वो कहती हैं, अब तक उन्होंने उद्धव को बारे में बताया है, अब वो कहती हैं कि हम तो भोली गोपियां हैं और हम तो कृष्ण के प्रेम में चींटी, जैसे गुड़ में चींटी पक जाती है, लिपट जाती है, इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में हम जकड़े हुए हैं, लीन हैं गुड़ के समान। जिस प्रकार चींटी लिपट जाती है, लिपटी रहती है गुड़ में, इसी प्रकार हम कृष्ण के साथ कृष्ण के प्रेम में पगे हुए हैं, उसमें लीन हैं। अब बच्चों हम अगला पद करेंगे। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अब इसमें गोपी क्या कह रही हैं कि ऊधो, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रही, मतलब हम अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकती, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई और हम अपनी बातें किससे कहें। अगली लाइन है, अवधि अधान आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोगों के मन में यह आशा थी कि एक दिन कृष्ण लौटकर अवश्य आएंगे, और इसी आस में, इसी उम्मीद में हम अपने मन की व्यथा को, हम अपनी जो वियोग की पीड़ा को सह रही थी कि एक ना एक दिन कृष्ण हमसे मिलने, हमारी इस व्यथा को हरने, हमारी पीड़ा दूर करने अवश्य आएंगे। अगली लाइन है, अब इस जोग संदेशन सुने सुने, बिरहनी बिरह दही। अब जो उद्धव आते हैं तो वो इनको कहते हैं कि आप कृष्ण के रूप, उनकी बातों में इतनी उलझी हुई हो, तो वो उनको ज्ञान देते हैं, है ना, ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि परमात्मा तो वही है, ईश्वर एक है। आप उसको ज्ञान की बातें करते हैं तो वो विचलित, परेशान हो जाती हैं, उन्हें वो बातें अच्छी नहीं लगती। तो वो क्या कह रही हैं कि हम तो सोच रहे थे, पिछली लाइन में हमने पढ़ा कि हम तो सोच रहे थे कृष्ण आएंगे और हम इस उम्मीद में ही उनका वियोग सहन कर रहे थे, पीड़ा सहन कर रहे थे, लेकिन अब इस योग की बातें, ब्रह्म ज्ञान की बातें सुन सुनकर हमारी पीड़ा बढ़ गई है ना, कि क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन उन्होंने तो यह योग संदेश भेजकर, आपके जरिए हमें ये योग का, ब्रह्म ज्ञान का संदेश भेजकर हमारी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। चाहती हुती गुहार जितही तय, उत तय धार बही। अब वो कह रही हैं, जिधर चाहत थी, गुहार मतलब हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं, गुहार लगाते हैं, तो जहाँ हमें उम्मीद थी, हम अपने रक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे, सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे, हमारी पीड़ा हरेंगे, वहीं से हमें उन्हीं के द्वारा योग का ज्ञान दिया गया है, वहीं से ये योग की जो धारा है वही है ना। तो हम तो उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो दर्शन देंगे, हमारी पीड़ा हरेंगे, मिलने आएंगे, और उधर से ही आपके रूप में हमें ज्ञान की धारा बह रही है, ज्ञान का, ब्रह्म का ज्ञान हमें मिल रहा है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और उनकी पीड़ा बढ़ रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा लही। अब वो कह रही हैं, वो कुछ व्यंग में हैं और कुछ गुस्से में हैं गोपियाँ, है ना, क्योंकि उनका दुख बहुत अधिक बढ़ गया है। तो वो क्या कह रही हैं कि अब हम धीरज क्यों धरें। अब तक तो धीरज इसलिए था, हमारे अंदर पेशेंस था कि कभी अभी कृष्ण आएंगे, हमारे को दर्शन देंगे, इस उम्मीद में हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपको उन्होंने, आपके जरिए हमें योग का ज्ञान देकर हमारी जो पीड़ा को बढ़ा दिया है, तो अब हम क्यों किसी भी प्रकार की मर्यादा का पालन करें, है ना, क्यों ज़्यादा सोचे समझें, जब उन्होंने ही मर्यादा तोड़ दी, जब उन्होंने ही मर्यादा का ध्यान नहीं रखा,
क्या मर्यादा? कि उन्हें एक बार छोड़ के गए हैं तो एक बार वापस आकर हमसे मिलना चाहिए, हमें दर्शन देने चाहिए और हमारी पीड़ा को हरना चाहिए। तो जब उन्होंने ही अपनी मर्यादा तोड़ दी तो हम ही क्यों ध्यान रखें। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, नेक्स्ट पद है, हमारे हरे हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करे पकड़ी। अब वो फिर गोपी अपना क्या कृष्ण के प्रति भाव बता रही हैं इसमें, कि उनके लिए कृष्ण क्या हैं, है ना। हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? हारिल बेटा एक पक्षी होता है जिसके पंजों में एक लकड़ी पकड़े रखता है वो पूरे जीवन भर, और वो तभी छूटती है जब उसकी मृत्यु होती है। तो वो कहती हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं, कि ये हम उनको इतना कस के पकड़ रखा है कि हमारी जीते जी उनको नहीं छोड़ सकते। मन क्रम, मन से, कर्म से, वचन से हमारे हृदय में सिर्फ कृष्ण हैं। मतलब हम हर वक्त कृष्ण का ही हर जगह नाम जपते रहते हैं, या हर जगह हमारे अंदर कृष्ण का ही वास है। और यह हमने रटना है, या जो कृष्ण को हमने कसकर पकड़ रखा है, यह जो रट लगा रखी है, जब कृष्ण रूपी जो लकड़ी है वो हमने कसकर पकड़ रखी है, और हर जगह हमारे रोम रोम में सिर्फ कृष्ण ही हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। वो कहती हैं सोते जगते हर वक्त ही हम तो कृष्ण के नाम का जप करते रहते हैं, उनके नाम का ध्यान करते रहते हैं। ठीक है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ करुई ककरी। वो कह रही हैं कि योग को उनके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा, ना वो उन्हें अच्छा लग रहा योग की बातें, ब्रह्म ज्ञान की बातें, निर्गुण जो ईश्वर की वो ज्ञान दे रहे हैं उद्धव, वो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो क्या कहती हैं कि हमें योग की बातें सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई कड़वी ककड़ी, है ना। कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता ना, अच्छी नहीं लगती ना। इसी प्रकार योग की बातें हमें एक कड़वी ककड़ी जैसी महसूस हो रही है। सुन तो व्याध हमको ले आए देख सुनी न करी। वो कह रहे हैं कि ये योग जो है ये व्याधि वो पता है क्या है? व्याधि कह रही हैं कि रोग, बीमारी, कि ये योग की जो बीमारी है आप हमारे लिए ले आए हो, ये हमने कभी सुनी देखी नहीं है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब वो गोपी कह रही हैं कि ये आप उनको दीजिए, ये योग का ज्ञान आप उनको सौंपिए जिनका मन चक्री है। चक्री मतलब स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, मन भटक रहा है। आप उनको ज्ञान दीजिए जिससे कि मन उनका स्थिर हो जाए। हमें इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के लिए पूरी तरह एकाग्रचित है, निष्ठावान है और पूरी तरह समर्पित है। हमें योग के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पद है बच्चों, हरिहे राजनीति पढ़े आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण भगवान के लिए कह रही हैं कि अब उन्होंने राजनीति सीख ली है ना। तो ये भी वो व्यंग कर रही हैं कि उन्होंने हाँ मतलब जैसे बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बहुत राजनीति सीख ली है। तो वो कहती हैं श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है, और मधुकर जो है वो उनके लिए जो उद्धव हैं उनके लिए प्रयोग कर रही हैं कि उद्धव से उन्होंने बातचीत करके श्री कृष्ण के सभी हालचाल ले लिए हैं, उनके समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। अब वो कह रही हैं गोपियाँ, ये इजी है, समझ आ रहा होगा आपको कि पहले से ही कृष्ण बहुत चतुर थे, है ना। कृष्ण पहले से ही एक तो बहुत चतुर थे, ऊपर से अब उन्होंने वहाँ जाकर गुरु से शिक्षा ले ली है। मतलब अब पढ़ाई भी कर ली है, पहले ही होशियार थे वो इतने, अब तो उन्होंने और शिक्षा ले ली है। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाई। अब वो इतने ज्ञानवान हो गए हैं, इतने बुद्धिमान हो गए हैं, तभी उन्होंने यहाँ आने के बदले ये योग का संदेश हमें भिजवाया है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। फिर वो ऊधो को
बोलकर नाम लेकर कह रही हैं कि उधो पहले के लोग बहुत भले थे, अच्छे थे, कि दूसरे लोगों को जब उनकी ज़रूरत होती थी तो दौड़ कर आते थे, मतलब दूसरों की भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब कृष्ण के लिए कह रही हैं कि अब उनका, कृष्ण का जो मन है, एक बार यहाँ जाके मन बदल गया है। क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो मिलने नहीं आए। और वो कह रही हैं कि अब हम अपना वापस, अपना जो मन है, अपना जो हृदय है, वो वापस कैसे पाएं, जो जाते वक्त कृष्ण हमारा सब कुछ ले गए, हमारा हृदय ले गए। क्योंकि वो सभी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में, विरह में व्याकुल थी। तो वो कह रही हैं कि अब हम वो हृदय, वो तो मिलने आए नहीं, तो अब हम अपना जो जाते वक्त हम सभी से उनका प्रेम था वो अपने साथ ले गए, हमारा हृदय तो उनके साथ चला गया, अब हम वो अपना हृदय वापस कैसे पाएं। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कृष्ण के लिए फिर वो कह रही हैं कि जो औरों को अन्याय से मुक्ति दिलाते हैं, औरों के अन्याय के लिए लड़ते हैं, वो खुद ही अन्याय कर रहे हैं, है ना। उनका सिर्फ एक ही इच्छा थी कि एक बार कृष्ण उनसे मिलने आए। तो इस बात पर वो नाराज़ हैं। तो क्या कह रही हैं कि जो औरों का अन्याय से रक्षा करते हैं, अन्याय से लोगों को मुक्त करते हैं, वो खुद ही अन्याय कर रहे हैं। अगली लाइन है, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। फिर वो कह रही हैं कि वैसे तो कृष्ण ने राजनीति पढ़ी है, तो क्या वो इतना नहीं जानते कि राजधर्म क्या है, कि प्रजा की रक्षा की जाए, उसको सताया ना जाए, उसको परेशान ना किया जाए और उसकी रक्षा की जाए। तो वो हमारी रक्षा करने के लिए उनका मतलब है कि उनसे मिलने क्यों नहीं आए। तो क्या वो ये राजधर्म नहीं जानते कि प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार इन पदों में गोपियों के जो विरह की, कृष्ण से मिलने की जो उनकी उत्सुकता थी, उनकी जो पीड़ा थी, उसका इस पदों में सूरदास जी ने वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।